From his very, very childhood, when he was a small boy, he was in love with silence. वो शुरू से ही उनको चुप रहना पसंद था, एकांत पसंद था. और उनकी फैमिली के लोग तो समझते ही थे कि वो ही इज़ गुड फॉर नथिंग, किसी काम के नहीं है, ये होगा क्या इनका. लेकिन ओशो वॉज ओके विद दैट. इनफैक्ट कुछ भी किसी को काम करना होता था तो वो बोलते थे ओशो को कि उनको अगर किसी ने काम दे दिया तो वो काम होता ही नहीं था पूरा. वो कहते हैं कि उनकी मदर आती थी और बोलती थी कि अरे घर में कोई दिख नहीं रहा है, बाजार से सब्जी लानी है, कोई तो सब्जी ला दो. और उनकी तरफ सिर्फ देखती थी और ये चुप बैठे रहते थे. और कभी कभी अगर उनको बोल भी दिया जाता था कि चलो तुम ये बाजार से ये सामान ला दो या कुछ कर दो, तो जैसे सुबह दिया वो शाम को लौटते थे, कुछ नहीं होता था, थैला खाली होता था. और जब घर के लोग पूछते थे अरे तुमको सामान लेने भेजा था, तो बोलते थे अच्छा हाँ मैं चला तो था लेकिन रास्ते में एक पेड़ मिल गया, उस पेड़ के नीचे मैं बैठ गया, वो बहुत मुझे शांति मिली, तो मेरा मन ही नहीं करा, मैं तो भूल ही गया बाकी सब कुछ, अब तो बाजार बंद हो चुका है. तो जब ऐसा कई बार हो गया तो उनकी फैमिली ने उनको कोई भी ऐसा काम देना ही बंद कर दिया. उन्होंने बोला कि कुछ फ़ायदा ही नहीं है इसको कुछ भी देने का. तो ही वॉज ऑलमोस्ट, ही सेज आई वॉज एज गुड एज नॉन एग्जिस्टेंस. मतलब जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और इस चीज़ के लिए वो बेहद खुश थे. क्यों? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनसे ख़त्म हो गई थी. He's writing, I was almost non existent. It gave me tremendous freedom. Nobody expected anything from me. And when nobody expects anything from you, you fall into a silence. The world has accepted you. Now there is no expectation from you. और हम लोग तो यहाँ पे सब साधक हैं, सीकर्स हैं. हम सबको पता है कि हमारी जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल होती है वो ये होती है कि दूसरों को हमसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो पूरी करनी है. वी हैव टू फुलफिल अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, इजंट इट? So once people stop expecting things from you, then you have all the time in the world and you have all the freedom there.